श्रुति। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कासगंज से, जहां तेज रफ्तार एथेनॉल केमिकल से भरा टैंकर पलट गया। पलटने के बाद टैंकर तेज धमाके के साथ फटा, जिससे भीषण आग लग गई। पीलीभीत से मथुरा रिफाइनरी जा रहा था एथेनॉल से भरा टैंकर। डीएम और एसपी, एसडीएम, तहसीलदार व सीओ सहित भारी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पर तैनात रही। टैंकर पलटा था जिसमें कुछ मेंथॉल की सूचना थी, क्या था पूरा मामला? देखिए, आज सुबह 11:30 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक इनफ्लेमेबल पदार्थ से भरा हुआ टैंकर यहाँ थाना धुरना के क्षेत्रांतर्गत बाईपास पर पलट गया है और दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। उसके क्रम में यहाँ पर आकर मेरे और पुलिस अधीक्षक के द्वारा मौका मुआयना किया गया और देखते ही उस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए यह डायरेक्शन दिए गए कि चूँकि ये जो टैंकर है ये एथेनॉल का टैंकर था, तो उसके संबंध में उसके डाइल्यूशन के लिए प्रॉपरली आसपास निकट से जो पंपिंग सेट्स थे उनसे पानी का अरेंजमेंट करके, साथ ही फायर टेंडर्स को अरेंज करते हुए और पूरे एरिया को सिक्योरिटी देते हुए, कॉर्डन ऑफ करते हुए और बहुत ही सही निर्देशन के साथ यहाँ पर पुलिस को तैनात किया गया और पूरे दिन भर इसमें यहाँ पर निगरानी रखी गई और प्रिकॉशंस लिए गए। उसी के क्रम में अभी शाम में जब इस टैंकर में एक्सप्लोजन हुआ है तो उसके बाद हम लोग यहाँ मौका मुआयना करने आए। अंदाज कितने रुपए का था, कहाँ से कहाँ जा रहा था ये जो टैंकर है मथुरा रिफाइनरी की ओर जा रहा था, जैसा कि बताया गया है। और सुबह जब एक्सीडेंट की खबर आई थी उस समय जो ड्राइवर थे उनको चोट आने की वजह से उनको भी चिकित्सीय सुविधा के लिए भेज दिया गया था और हम लोगों के द्वारा यहाँ पर आकर निर्देश दिया। अंदाज इस माल की कीमत क्या होगी अप्रोक्स? देखिए, पूरा टैंकर फुल था और जो माल की कीमत है उसके संबंध में आगे पूरी जांच के बाद ही बताया जा सकता है। एक टैंकर पलटने की सूचना थी, इसके क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई पूरे हाईवे पर? देखिए, जब सुबह 11:30 बजे जब हमें सूचना मिली थी कि ऐसे एक इथेनॉल से भरा हुआ टैंकर पलट गई थी, तुरंत हम और डीएम महोदय दोनों आके देखे थे। उसके बाद मेनली सुरक्षा व्यवस्था हमारे थाने के फोर्स, ट्रैफिक और फायर ब्रिगेड वो सब समय पे पहुंच गए थे और हम पहले कॉर्डन कर दिए थे सच दैट कोई यहाँ के जो मतलब लोग हैं, जो आसपास के गाँव के लोग, वो ना आए, क्योंकि थोड़ा एक्सप्लोजिव पदार्थ थे और पूरा भरा हुआ था। फिलहाल हमने हर तरीके का प्रयास किया। फिर उसके बाद जो भी ये जो हमने ट्रैफिक डाइवर्शन हो और बाकी फायर ब्रिगेड व्यवस्था और स्थानिक पुलिस की जो व्यवस्था है, उसके वजह से जब ये सडनली ब्लास्ट हुआ फिर भी ऐसा कुछ घटना नहीं हुई, सभी मतलब कुछ इश्यू नहीं हुई। और पहले से ही हमने जो मतलब एक निर्देश के साथ, मैम के निर्देश के साथ जो हुई थी कि मतलब उसको डाइल्यूट करने का प्रोसेस था, उसके वजह से कहीं पर भी, क्योंकि ये पदार्थ जो है बहुत ही एक्सप्लोजिव है, फिर भी पहले से ही लगातार मतलब सिक्योरिटी मेजर्स लिया जा रहा था, तो कोई इश्यू नहीं हुई है और बढ़िया मतलब निकल गई। बड़ी खबर आ रही है एटा से, जहां थर्मल पावर प्रोजेक्ट परियोजना का योगी जी ने सफल निरीक्षण किया। योगी जी ने अपने संबोधन में कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद आज मुझे एटा में आने का पहली बार मौका मिल रहा है। आपके भरपूर आशीर्वाद के लिए व जनपद के विकास योजनाओं के लिए बधाई व धन्यवाद देता हूं। अभी हमने 12,000 करोड़ की लागत से थर्मल पावर प्लांट का निरीक्षण किया। अगले वर्ष जब ये शुरू होगा तो इससे यहाँ के विकास को पहचान देगा। बड़ी खबर आ रही है हापुड़ से, जहां पर हापुड़ कप्तान दीपक भूकर ने 2 अलग अलग मामलों में गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने 3 गिरफ्तारियां की। जनपद में चलाए जा रहे अभियान के चलते अपराध की रोकथाम एवं वांछित चोरों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत गढ़ कोतवाली पुलिस ने ट्रक से बैटरी चोरी करने वाले 2 अभियुक्तों खालिक निवासी गांव बैठ व आमिर बैठ को गिरफ्तार किया। वहीं गढ़ कोतवाली पुलिस ने कप्तान के आदेश पर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के चलते एक अभियुक्त राकेश को भी गिरफ्तार किया। बड़ी खबर आ रही है जालौन से, जहां सीआरपीएफ के जवान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। श्रीनगर में सीआरपीएफ की F-23 बटालियन में तैनात था जवान। राजकीय सम्मान के साथ किया गया जवान का अंतिम संस्कार। सीआरपीएफ के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। जवान को श्रद्धांजलि देने उमड़ा लोगों का सैलाब। उरई के राजेंद्र नगर का निवासी था जवान धीरेन्द्र सिंह। बड़ी खबर आ रही है गोरखपुर से, जहां उपनगर पिपराइच में शनिवार की रात भरत मिलाप का आयोजन किया गया, जो रविवार सुबह भरत और भगवान राम के मिलन के साथ संपन्न हुआ। 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद अयोध्या लौटे प्रभु राम को देखते हुए छोटे भाई भरत की आंखों से अश्रु की अविरल धारा बह पड़ी। भाइयों का प्रेम देख दर्शकों की भी आंखें नम हो गई। परंपरा में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जब यहाँ के सांसद थे
उन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ पर अपने हाथों से संपन्न कराया था। आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हम लगातार 2017 से आज तक इस कार्यक्रम को आगे हम पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं और लोगों से अपील करते हैं कि यह कार्यक्रम अनवरत इसी तरह से चलता रहे और हिंदू समाज एकजुट होकर के सर्वधर्म समभाव की जो संरचना मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने की थी, हम उसके अनुयायी हैं, हम उनके वंशज हैं, वो हमारे रोम रोम में बसे हैं। हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बताए हुए रास्ते पर यह पूरा हिंदू जनमानस चलने के लिए कृत संकल्पित है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरणों में हम शीश नमन करते हैं, इस विश्वास के साथ कि यह भारत देवों की भूमि रही है और ऋषियों की भूमि रही है। इस पर ऋषि मुनियों ने जो संदेश दिया है, उस संदेश पूरे देश नहीं पूरे विश्व में जाए और भारत विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है। अपने आज के इस कार्यक्रम में लोकप्रिय अपने प्रधानमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि जिनकी सोच कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास के नारे को जिन्होंने चरितार्थ किया और लगातार 2014, 2019 और 2017 में विधानसभा और फिर 2022 में विधानसभा में जिस तरह से प्रचंड जीत एक ऐसे समाज में हुई है कि जो राम राज्य की परिकल्पना जिन्होंने 2014 में आके वो जो नारा दिया था, वो नारा सच साबित हुआ कि वास्तव में अगर सबका साथ हो और सबका विकास हो तो पूरा यह हिंदू जनमानस एक साथ होकर के, एकजुट होकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में जो ये आगे बढ़ने का जो कार्य चल रहा है देश और प्रदेश का, यह निरंतर प्रदेश हमारा उत्तम प्रदेश की तरफ अग्रसर है। देश हमारा विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है। यह देश हमारा विश्व गुरु बने। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ आए हुए सभी अतिथियों का हम स्वागत करते हुए बस इस विश्वास के साथ कि हम सब उनके मार्गों पर चलने का अनुसरण करें। धन्यवाद। जय श्री राम।